With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. I thought that you know that we. अब हम चलते हैं अपने प्रोटीन सोर्स के तीसरे मेजर सोर्स की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वे प्रोटीन। सबसे पहले तो मैं आपका एक ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन हटा दूं, बल्कि दो बड़े मिसकंसेप्शन हटाता चलूं। पहला मिसकंसेप्शन के वे प्रोटीन में कोई इस तरह का मैजिकल कंपोनेंट डाला जाता है जो कि हमारी मसल बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कोई भी इस तरह की मैजिकल गोली शोली नहीं डाली जाती है इसमें कि जो मसल बिल्डिंग करे। नॉर्मल प्रोटीन है जो कि हमें खानों से भी मिल जाती है, हमें दूध से भी मिल जाती है, हमें हर जगह से जो प्रोटीन मिलती है वो है वे क्यों कहते हैं इसको, मैं ये भी आगे चल के बताता हूँ। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि जब भी हम लोग बिगिनर होते हैं, हम जिम में जाते हैं, वहां पे कोई बेहतर बंदा होता है हमसे जिसने गेनिंग की भी होती है, या जो थोड़ा बहुत कटिंग फेस में होता है नेचुरली, जो कि डाइट वगैरह की मदद से कर रहा होता है, जिसने वे वगैरह कंज्यूम नहीं की होती। जब हम उससे ये राय लेते हैं कि हमें वे यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है, तो वो बंदा क्या बोलता है, नहीं नहीं वे नहीं यूज करनी भाई, आपने वे नहीं यूज करनी, इतना नुकसान है उसका, ये आपके गुर्दे फेल कर देगी, आपको चलने के काबिल नहीं छोड़ेगी, जब आप जिम छोड़ोगे तो आपको सारा जिस्म लटक जाएगा। ये भी मैं आगे चल के बताता हूँ। तो शुरू करते हैं वे प्रोटीन के बेनिफिट से। और बेनिफिट में भी सबसे पहले ये शुरू करते हैं कि वे प्रोटीन है क्या, असल में चीज क्या है, किधर से बनती है, क्यों बनती है और किस लिए बनाई जाती है। वे प्रोटीन निकलती है दूध से, और वे प्रोटीन घर में भी बनाई जा सकती है। बनती किस तरह ये आप लोगों ने घर में अक्सर देखा होगा कि जब हम लोग पनीर वगैरह दूध से निकालते हैं तो उसमें जब हम नींबू वगैरह निचोड़ते हैं या सिरका वगैरह ऐड करते हैं तो क्या होता है कि दूध का जो सॉलिड पार्ट होता है ना, सॉलिड जिसे हम पनीर कहते हैं या जिधर से हम लोग चीज निकालते हैं, जो चीज बनती है, वो क्या होता है कि दूध से अलग हो जाता है। पीछे जो पानी बचता है, सफेद पानी, वो होती है हमारी वे प्रोटीन। इसको बड़े स्केल पे किस तरह बनाया जाता है, इसको बड़े स्केल पे इस तरह बनाया जाता है कि जब बड़ी बड़ी कंपनीज, चीज कंपनीज दूध वगैरह खरीदती हैं तो वो क्या करती हैं कि दूध में से चीज तो निकाल लेती हैं, ठीक है, पीछे वो सफेद पानी बच जाता है जो कि वे होता है। तो वे प्रोटीन वाली कंपनीज क्या करती हैं, वो सारा पानी कंटेनर्स में डलवा के अपने वेयर हाउसेज में ले जाते हैं। वहां पे उनके पास बड़ी मशीनरीज होती हैं जहां पे उस वे को सुखाया जाता है, उसमें से इम्प्योरिटीज को निकाला जाता है और पूरा सुखाने के बाद पाउडर फॉर्म में लेके आया जाता है और उसके अंदर फ्लेवरिंग की जाती है। नॉर्मल अल्फाज में बताऊं तो वे प्रोटीन निकलती है दूध से। आप नॉर्मल दूध का ग्लास पीते हो तो उसमें भी वे होती है। वे एक बिल्कुल ही नेचुरल सप्लीमेंट है, नेचुरल एक चीज है जो कि दूध से निकाली जाती है। अच्छा, वे मसल कैसे बिल्ड करती है, प्रोटीन है, ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं। वे को लोग दुनिया में क्यों ज्यादा कंज्यूम करते हैं, वे को लोग इसलिए ज्यादा कंज्यूम करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है बनाने में। एक पानी का ग्लास चाहिए, एक स्कूप चाहिए वे का, अंदर मिलाओ, चम्मच से गोल घुमाओ और पी जाओ। एक वे प्रोटीन के स्कूप में आपको लगभग मिल जाती है 24 ग्राम प्रोटीन, या तो 0 से लेकर 1 की रेंज में फैट मिल जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, वो भी इसलिए कि उसमें जो फ्लेवरिंग ऐड की जाती है उसकी वजह से। और इससे भी हम कह सकते हैं लीन प्रोटीन। अच्छा, यहाँ पे एक और मजे की बात आती है कि अक्सर हम जो देखते हैं जिम में लड़के जो वे वगैरह यूज कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी बहुत जबरदस्त बनी हुई होती है। अब मैं बताता हूँ क्यों। आप जिम लगा रहे हो, आप कर रहे हो नॉर्मल डाइट, आप चिकन कंज्यूम कर रहे हो, बड़ा गोश्त ले रहे हो, उसके साथ दही, अंडे, मुख्तलिफ चीजें आपने कंबाइन की हुई है, वो आपकी एक डाइट है, उसमें से आपको प्रोटीन मिल रही है, फर्ज करो 120-130 ग्राम। अब जो वे प्रोटीन बंदा यूज कर रहा है वो ये डाइट भी कर रहा है और साथ में एक एक्स्ट्रा स्कूप भी ले रहा है वे का, इसलिए वो आपसे बेहतर बॉडी बना के फिर रहा है, क्योंकि वो 120 के बजाय 144 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम कर रहा है डेली। वे प्रोटीन मसल जल्दी कैसे बिल्ड करती है, क्योंकि जब आप जिम वगैरह लगा के आते हो तो आपके मसल डैमेज हुए हुए होते हैं। जब आप वे कंज्यूम करते हो तो वो होती है लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में कोई भी चीज हो वो आपकी बॉडी बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेती है। इस बात का मतलब क्या हुआ कि आपके मसल हुए हुए थे डैमेज, आपने आके वे प्रोटीन कंज्यूम की, उधर से अमीनो एसिड्स गए, आपके मसल्स को जल्द से जल्द रिपेयर करना शुरू कर दिया, उससे भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पड़ता। अगर एक बंदा 150 ग्राम
ग्राम प्रोटीन खाने से कंज्यूम कर रहा है और एक बंदा वे प्रोटीन लेके भी 150 ही कंज्यूम कर रहा है, तो उनकी बॉडी में इतना कोई खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अगर वे प्रोटीन के साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसके भी साइड इफेक्ट्स बिल्कुल जीरो हैं। वे प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये जो कहते हैं किडनियां खराब हो जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, जिस्म लटक जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं मजीद इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, जल्दी से आप लोगों को इस सारी वीडियो का सम करके बताता हूँ कि आपको करना क्या है। अभी ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और मैं अपना भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि मैं प्रोटीन कहाँ से कंज्यूम कर रहा हूँ। पहले तो आप नजर डालो चिकन पे। चिकन से आपको प्रोटीन कितनी मिल रही है? 31 ग्राम, 31 ग्राम। दूसरी नजर आप डालो बीफ के ऊपर। बीफ से आपको कितनी प्रोटीन मिल रही है? 24 ग्राम। तीसरी नजर आप वे प्रोटीन के एक स्कूप की तरफ डालो जो ऑन का ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का बैग आता है, उसमें से आपको मिल जाती है तकरीबन 24 ग्राम। प्रोटीन की क्वांटिटी किसमें ज्यादा है? चिकन में। बीफ क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है। वे क्या करती है? इजी टू यूज है, कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो। बस एक बॉटल होनी चाहिए, पानी होना चाहिए और एक स्कूप होना चाहिए। इन तीनों सोर्सेज में से मैं जिस सोर्स को ऊपर रखूंगा वो सोर्स है बीफ, क्योंकि बीफ आपको हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में नेचुरली, और टेस्टोस्टेरोन आपको हेल्प करता है ज्यादा मसल मास कैरी करने में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ज्यादा टेस्टोस्टेरोन इक्वल टू ज्यादा मसल। दूसरे नंबर पे मैं रखता हूँ चिकन को और वे प्रोटीन को। दोनों सेम है क्योंकि दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। अगर इनकी प्राइसेस की तरफ आए तो सबसे बड़ी गेम यहीं पे होती है भाई। यहाँ से आपने डिसाइड करना है कि कौन सी चीज आपके लिए बेस्ट है और कौन सी चीज आपके लिए बेस्ट नहीं है। चिकन आपको तकरीबन मिल जाएगा 550 से 650 रुपए के अंदर पाकिस्तान में। लीन बीफ आपको मिल जाएगा तकरीबन 800 से 1000 या बहुत भी ऊपर चला जाए तो 1200 का हो जाता है किलो। और वे प्रोटीन का आपको एक बड़ा डब्बा मिल जाता है तकरीबन 15,000, 14,000, 16, 17 इस रेंज के अंदर, जिस कंपनी का भी आप बाय करते हो, जो कि तकरीबन कंजूसी के साथ चलाओ तो 2 महीना चल जाता है। अगर 15,000 का आपको मिला है तो मतलब 1 महीने का खर्चा कितना हो गया? 7,500। बीफ अगर आप फर्ज करो महीने में कंज्यूम करते हो 3 किलो और आपको मिलता है 1000 रुपए का, तो उसके हो गए 3000। चिकन आप कंज्यूम करते हो 100 mg प्रोटीन, उसमें से आपको मिल गया 31 ग्राम और 1 किलो चिकन में होता है 1000 ग्राम। तो 1 किलो चिकन आपका कितना चलेगा? 10 दिन, मतलब महीने में 3 किलो चिकन आपका लगेगा। और इसी तरह बीफ भी 100 ग्राम अगर आप खा रहे हो तो आपका तकरीबन चल जाएगा 1 महीना 3 किलो। अभी आपको मैं बताता हूँ मेन कहानी। 3 किलो चिकन आप 1 महीने में कंज्यूम कर रहे हो तो आपका खर्चा कितना आ रहा है? अगर आपको 600 का पड़ रहा है तो 1800 रुपए का चिकन आपका 1 महीने का आएगा। अगर आप डेली 100 ग्राम चिकन कंज्यूम कर रहे हो और उसमें से प्रोटीन आपको डेली मिल रही है 31 ग्राम। बीफ की बात करें तो बीफ फर्ज करो आपको 1000 रुपए किलो में मिल रहा है और आप महीना यूज कर रहे हो, सीधा सीधा हिसाब है 3000 रुपए का आपको 1 महीने का पड़ेगा। प्रोटीन कितनी मिल रही है? 26 ग्राम। वे प्रोटीन की बात करो तो आपको 1 महीने की वे प्रोटीन कितनी की पड़ रही है? अगर 15,000 का डब्बा है तो 7,500 रुपए। और प्रोटीन कितनी मिल रही है एक स्कूप से? 24 ग्राम। आप खुद फैसला करो कि आपके लिए कौन सी चीज बेहतर है। अगर तो आपके पास पैसे हैं, वे प्रोटीन लेना चाहते हो, वे प्रोटीन ले लो। अगर आप मेरी तरह बीफ और चिकन से गुजारा चलाओ, बॉडी बन जाती है भाई। इसीलिए गरीब लोग जल्दी बॉडी बना जाते हैं। अमीर ये सोचते रहते हैं कि शायद इनकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, इस वजह से जल्दी बॉडी बन गई है। मेन रीजन भाई ये होता है कि वो कम पैसे होने की वजह से चिकन बीफ वगैरह ज्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं। और बड़े लोग जो हैं, अमीर लोग, वो वे प्रोटीन पे इन्वेस्ट करके सिर्फ 1 स्कूप या 2 स्कूप खा के ये समझ रहे होते हैं कि हम लोग जल्दी बॉडी बना लेंगे। मैंने खुद पर्सनली अभी तक वे प्रोटीन नहीं यूज की। क्यों? क्योंकि बजट इतना नहीं बनता। अगर मैं 1 महीने या 2 महीने मुश्किल से ले भी लूं तो मैं उसको लॉन्ग रन में नहीं चला सकता। जबकि उससे अच्छे ऑप्शन है मेरे पास। अगर मैं 100 ग्राम बीफ भी रोजाना खाऊं, अगर मैं 100 ग्राम चिकन भी साथ में खाऊं, तो मेरा टोटल खर्चा 5000 आ रहा है। तो मेरा रैशनल डिसीजन क्या होगा कि मैं बीफ और चिकन को कंज्यूम करूं रादर देन कि मैं अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करूं वे प्रोटीन पे। बाहर लोग वे प्रोटीन क्यों कंज्यूम करते हैं? क्योंकि भाई उनके लिए वे प्रोटीन एक बहुत सस्ता सप्लीमेंट है। अगर ये वे प्रोटीन जो आपको 15,000 की पड़ रही है, ये आपको चिकन बीफ के मुकाबले में भी मिल रही होती ना, तो ये फिर भी बहुत अच्छी चॉइस थी। अगर पूरा डब्बा आपको मिल रहा होता 3,000, 4,000, 5,000 का, तो आप लाजमी यूज करते। अगर हम बाहर के लोगों को देखें तो उनके लिए दूध, जो नेचुरल दूध है, वो उनको वे प्रोटीन से ज्यादा महंगा पड़ता है। यूएसए की बात करें तो उनको नेचुरल और अच्छी क्वालिटी का दूध वे प्रोटीन से ज्यादा महंगा पड़ता है। इसलिए उनके लिए इजी है, वे प्रोटीन सस्ती है। उनके अगर आप बीफ चिकन के भी रेट चेक
चेक करो तो वो वे प्रोटीन के इक्वली तकरीबन पहुंच रहे होते हैं। कुछ तो ज्यादा महंगे होते हैं क्योंकि वहां पे कंपनीज इस तरह के काम करती हैं। आपने अक्सर इंटरनेट पे देखा भी होगा कि बफलोस को यूं उल्टा लटकाया हुआ होता है और वो काट रहे होते हैं। वो पूरी पूरी उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई हुई होती हैं जहाँ पे वो मीट को असेंबल कर रहे होते हैं। उनका बिल्कुल अलग निजाम है। तो अपने आप को उनके साथ कंपेयर ना किया जाए। मेन पॉइंट इस वीडियो को भी बनाने का और इस सारी कहानी बताने का ये था। अपने आप को रैशनल बनाओ, अपने हिसाब से डिसीजन करो, ना कि लोगों को देख के। अपनी बॉडी का ख्याल रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को भी लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें और उससे मुझे भी थोड़ी सपोर्ट मिले ताकि मैं इस तरह की मजीद वीडियोस बनाता रहूं। आई होप टू सी यू अगेन। हाँ, लेकिन वो तभी होगा जब इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।